किसान इसे नमी खत्म होने तक सुखाते हैं। मुर्गा आ गया अभी। जिसकी मिट्टी अलग की जाती है। विक्रय केंद्र स्वसहायता समूह की महिलाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेंद्र सोलंकी फ्रॉम वॉइस ऑफ जमुरी और हम आ चुके हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पे। इनके एग्जीबिशन में हम आ चुके हैं, तो सर से इनका नाम जानेंगे और इनके हाथ में मुर्गा भी दिख रहा होगा आपको, तो इसका राज जानते हैं। जय जोहार, मेरा नाम हर्ष डोंगरे है। और आपका? मेरा नाम सुनीता साहू है। तो सर आप इस एग्जीबिशन के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में दीजिए और इस मुर्गे का राज बताइए। जी, हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट से आए हैं। छत्तीसगढ़ की सभ्यता, छत्तीसगढ़ का रहन सहन, छत्तीसगढ़ का पहनावा और छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले जितने भी खनिज, जितने भी फल फ्रूट आदि जितने भी सामान हैं, सब हमारे एग्जीबिशन में पड़े हुए हैं। और जो आप हाथ में मेरे मुर्गा देख रहे हो, इसका राज एक ये है कि छत्तीसगढ़ में जो है एक फाइट होता है जिसको हम कुकरा लड़ाई बोलते हैं। मुर्गे को छत्तीसगढ़ी में कुकरा कहा जाता है, ठीक है। तो कुकरा का वहाँ पे फाइट होता है और इसमें बेड भी लगता है। यहाँ पे एक काती बनता है जो कि हम चाकू बोलते हैं, मतलब चाकू होता है जिसको हम अपने छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज में काती बोलते हैं। और दो मुर्गों की आपस में लड़ाई होती है और जो मुर्गा मर जाता है वो हार जाता है और जो जीत जाता है, मतलब जो मुर्गे पे विजय पाएगा वो जीतेगा। वो इस मुर्गे का ये है सर। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, और देखते रहिए वॉइस ऑफ जमुरी। तो वो मान्य नहीं होता, इसलिए मिलेट्स का पूरी तरह सूखना बहुमानक है। मानकों की पुष्टि और फसल खरीदी के लिए स्व सहायता समूहों को भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वन धन विकास केंद्र की महिला में कुटकी के चावल से नूडल्स बनाए जा रहे हैं, रागी से डोसा और इसके खरीदारों की संख्या भी बढ़ रही है। कोदो, कुटकी और रागी के उच्च पौष्टिक गुण पर मिलेट की खरीदी शुरू की है। कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य तय किया गया है। छत्तीसगढ़ में संग्रहित मिलेट्स पूरे के लोकल बाजार में मांग बढ़ी है। महाराष्ट्र में कई लोग अलग अलग राज्यों में संग्रहित मिलेट्स की बड़ी मात्रा में खरीदी कर रहे हैं। भारत में नाइट हाइक के लिए जिन किसी ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, नाइट हाइक के लिए जिस स्टेट ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जल्द से जल्द कॉन्फ्रेंस हॉल के पास रिपोर्ट करें। नाइट हाइक के जल्द से जल्द कॉन्फ्रेंस हॉल के पास रिपोर्ट करें। देश भर में उच्च गुणवत्ता के मिलेट्स छत्तीसगढ़ में तैयार हो रहे हैं। नाइट हाइक लाइव चलेगा अभी नहीं, एडिट हो गया थोड़ा, मतलब चलो फटाफट रुक चारों तरफ से ऐसे। हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेंद्र सोलंकी फ्रॉम वॉइस ऑफ जमुरी और हम आज के ईस्ट सेंट्रल रेलवे के एग्जीबिशन में, तो इनसे इनका नाम जानते हैं और इनसे थोड़ा सा ब्रीफिंग में लेते हैं कि इन्होंने क्या तैयारी की है। आपका नेम? मेरा नाम संध्या राज है। हम ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिहार से हैं, हाजीपुर से। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये डेकोरेशन के लिए है, जैसे कि रिबन होता है ना जो गिफ्ट वगैरह में लगाते हैं, उससे ये रोज़ बनाया गया है। और इसके अंदर रुई है जो घाव पे या किसी चोट पे यूज़ करते हैं। और ये जो है ये है आइसक्रीम का जो कटोरी होता है ना, 5 रुपये वाला जो कटोरी होता है, उसको कट करके बनाया गया है। ये डेकोरेशन के लिए आप इससे कहीं भी लटका सकते हो या कहीं भी रख सकते हो, तो इससे बहुत अच्छा लगता है जैसे डेकोरेशन वगैरह के लिए, इसलिए ये है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन सोहन पिंडारी के साथ मैं शैलेंद्र सोलंकी, वॉइस ऑफ जमुरी। स्टे ट्यून।
वेरी गुड। उसमें वैक्स है सर, उधर ही वो किधर है? वो वैक्स ही सेम जैसा इधर डिस्टेंस है ना मेन चला। हाय। हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेंद्र सोलंकी फ्रॉम वॉइस ऑफ जमुरी और हाँ आ चुके हैं हरियाणा स्टेट के एग्जीबिशन में। तो इनसे इनके बारे में जानते हैं। आपका नेम? सोनिया। सोनिया नहीं। नेहा। पुष्पा देवी, DTC जींद। ओके मैम, मैम आपके ने जो प्रिपरेशंस की है अपने हरियाणा स्टेट के लिए उसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग देंगे हमें? ये हरियाणा की सामने देखकर ये हरियाणा की एग्जीबिशन है। इसमें हरियाणा की पोशाक, फोक डांस और खाना बनाने वाली हस्तकलाएं सभी प्रदर्शित की गई हैं। राजस्थान जम्बूरी पाली में ये हरियाणा की एक स्टॉल लगी है। हर प्रदेश की स्टॉल है, ये हरियाणा की हमारी स्टॉल। देखो मिट्टी से बने हुए चूल्हे और रई वगैरह जो भी पुरानी आज जा चुके हैं समय के अनुसार, उनको हम सारे को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्टॉल दिखाएं आपको। आओ। कैमरामैन सोहन पिंडारी के साथ मैं शैलेंद्र सोलंकी, वॉइस ऑफ जमुरी। हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेंद्र सोलंकी फ्रॉम वॉइस ऑफ जमुरी और हम आ चुके हैं हरियाणा स्टेट के एग्जीबिशन में और मैम से जानते हैं इनके प्रिपरेशंस के बारे में। मैम आपका नाम? सरोज बाला है, फरीदाबाद की DOC हूँ। और ये हम प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है और इसके कारण इसके लिए हमने वेस्ट मटेरियल का बना रहा है जो यूज भी होता है हमारा, जो हमारे लिए रोटी रखने के लिए, कोई भी सामान रखने के लिए टोकरी बनाई जाती है। ये हमारा टोकरी है और इसको हम यूज करते हैं अपने घर के लिए भी। वंडरफुल मैम। और प्रोडक्ट के बारे में? जी, ये कागज़ भिगो के उसमें बनाया जाता है। ये हरियाणा में पहले ब्याह शादियों में वो करते थे, इसमें लड्डू वगैरह डालते थे या सूखा बूरा डालते थे। कोई भी मेहमान आता तो बूरा डाल के, क्यों पता है कि दूध दही का खाना है हरियाणा का, तो घी और बूरा बहुत खुश होकर खाते हैं, तो इसमें वो रखते थे। ये कागज़ का बना होता है, बिल्कुल कागज़ को भिगो के कूट के फिर इनको अच्छे से इसके ऊपर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। ये हमारी पुरानी विरासत है जी। आजकल नहीं बच्चों को पता है, लेकिन उनको दिखाने के लिए यही इसीलिए जम्बूरी में दिखाई गई चीज़ें, ताकि पुरानी चीज़ों से उन बच्चों को जानकारी हो सके। थैंक यू मैम। और हमारे साथ में और मौजूद है, इन्होंने जो बनाया इनके बारे में प्रोडक्ट बनाया था, तो चलिए इनसे जानते हैं इनके बारे में और इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया इसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं। मैम आपका नेम एंड प्रोडक्ट? मेरा नाम सोनिया है। सबसे पहला तो जी सारा ने राम राम। राम राम मैम। जिससे हमारी पहचान रही हो हमारा दूध दही का खाना, तो जिसमें हमारा दूध बिल्ला करैया से हमारी बिलोवनी और यो से हमारा गड़गम, इसमें हम अपना दूध बिलोया करे हैं, जिसने खा पी कर हमारे हरियाणा के बालक तगड़े हो हैं और खेला में मेडल जीत कर ले आवे हैं। खेला के कारण ही हमारे देश का नाम चमक रहा है। और ये आपने देखा होगा हरियाणा के बालक एशियन में, ओलंपिक में कितने गेम्स लेकर आ रहे हैं और पूरे भारत में हरियाणा के बालक जो हैं वो गेमा के कारण, इस दूध दही के खाने के कारण, शाकाहारी खाने के कारण जो है हमारा हरियाणा का नाम जो है पूरे देश में चमक रहा है जी। तो इसलिए कहा करें देश में देश हरियाणा जी दूध दही का खाना। थैंक यू सो मच मैम और आपकी एनर्जी को हमारा सलाम है। हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन सोहन पिंड। इसी घड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ के बारे में जानते हैं। मैम आपका नेम और इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? मेरा नाम पुष्पा देवी है और ये चूल्हा पुराना है जो आज के नवयुवक और नवयुवती सब भूल चुके हैं। इसमें पहले माताएं खाना बनाती थी और सभी को चारों तरफ बिठा करके खिलाती थी। इससे रोटी को हम तरसते हैं आज गैस के, और उसकी वजह से ये चूल्हे का जो खाना होता था बिल्कुल शुद्ध होता था और सभी परिवार वाले इकट्ठा बैठकर खाते थे। आज हम संयुक्त परिवार को तरस रहे हैं, अकेले जा करके बच्चे
अपने परिवार को याद करते हैं और हम उस दिन को याद करते हैं जब हमारी माताएं और दादी बैठकर हमें इस चूल्हे के चारों तरफ खाना खिलाती थी। थैंक यू मैम। और हम मैम से जानना चाहेंगे, मैम के हाथ में जो प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा पूछते हैं मैम से। हमारे जो पुराना सूती धागा, रुई से बनता है ये धागा और इससे बुनते हैं हम दरियाँ। दरी जो है सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडी रहती है और हमारा यहाँ लाने का पर्पज़ ये था कि बच्चों को इससे रूबरू करवाया जाए, क्योंकि आज की पीढ़ी इस बातों को नहीं जानती, न्यू जनरेशन। तो न्यू जनरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी आइटम है, इसलिए हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि इस प्रकार खड्डी से कपड़े बुने जाते हैं और ये बहुत ही शरीर के लिए बेहतर होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम और आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड कैमरामैन सोहन पिंडारी के साथ मैं शैलेन सोलंकी, वॉइस ऑफ जम्बूरी। स्टे ट्यून। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के बैजेस यहाँ पे इकट्ठे किए जो कि भैया के द्वारा इकट्ठे किए। भैया का नाम जानते हैं? भैया आपका नेम? राजकुमार। राजकुमार जी ने यहाँ पर इतने सारे बैजेस स्काउटिंग के बैजेस इकट्ठे किए, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के बैजेस है, राज्य पुरस्कार वगैरह। स्कार्फ्स भी हमारे पास अवेलेबल है, बहुत तरह के स्कार्फ्स भी इकट्ठे किए भैया ने अलग अलग कैंप्स में। इतनी मेहनत की होगी भैया ने। भैया आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमें? जी मैं हरियाणा से और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक के कैंप लगाए और सभी में बैच रन किए। अभी अलग अलग एक्टिविटीज़ के, जैसे ये कर्नाटका के है, ये रोज बांग्लादेशीज के हैं, ये अफ़गानिस्तान का है, नेपाल का है और भूटान का है। सभी देशों से अलग अलग कैंप किए और बैचेज रन किए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। कैमरामैन सोहन के साथ मैं शैलेन सोलंकी, वॉइस ऑफ जम्बूरी। हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेन सोलंकी फ्रॉम वॉइस ऑफ जम्बूरी और हमारे साथ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं हरियाणा स्टेट के एसओसी। तो इनके बारे में जानते हैं और हरियाणा स्टेट की ब्रीफिंग लेते हैं। सर प्लीज़। मैं एल.एस. वर्मा, स्टेट इनक्विजिशन स्काउट्स हरियाणा एंड कंटिजेंट हरियाणा। हमारे राज्य से 1760 के करीब जो स्काउट्स, गाइड्स और यूनिट लीडर भाग ले रहे हैं और खुशी की बात है कि जो स्काउट्स पहली बार जिनको मौका मिला इस क्षेत्र का इस घूमने के लिए और देखने के लिए और कल्चर जानने के लिए, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो एकता में अनेकता जिसको हम बोलते हैं, उसकी परिपूर्ति कर रहा है। और हमारे जो स्काउट्स हैं, जो गाइड्स हैं, वो बहुत ही उत्साहपूर्वक सभी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इससे हम बोल सकते हैं कि दे आर दी मैसेंजर ऑफ पीस। और सर हमारे बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? संदेश ये बोलता है कि स्काउटिंग दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है और हम ये चाहते हैं कि हर एक बच्चा, हर एक जो युवक है, युवतियाँ हैं, वो इस आंदोलन से जुड़े और जिससे हम कहते हैं कि वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका स्काउटिंग, उसको अपनाएं। थैंक यू सर, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। कैमरामैन सोहन पिंडारी के साथ मैं शैलेन सोलंकी, वॉइस ऑफ जम्बूरी। वी हैव वन मोर गेस्ट एंड सर से थोड़ा जानकारी लेंगे हम। सर प्लीज। माई सेल्फ डॉक्टर इंदर सेन, DOC स्काउट सिरसा। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेने के लिए मैं अपने दल के साथ आया हूँ।
मेरे साथ हरियाणा के सिरसा जिला से 132 का दल है, जिसमें मेरे पास 80 स्काउट हैं और 52 गाइड्स हैं। उनके साथ 14 स्पोर्टिंग स्टाफ है। और ये हमारा एग्जीबिशन है हरियाणा का, तो उसमें भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अरीना में जो दूसरे एक्टिविटी स्किल के कंपटीशन चल रहे हैं, टेंट पिचिंग, लेआउट, उसमें। और पिछले 3 रोज से बच्चे राजस्थान की इस पावन धरा पर बड़े अपने आप को एंजॉय भी कर रहे हैं और गौरवान्वित महसूस भी कर रहे हैं। तो सर आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों का रिएक्शंस कैसा है यहाँ पे आने के बाद? मैं डॉक्टर भूप सिंह, मैं जिन से हूँ, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर। और मेरे साथ 50 स्काउट्स हैं, 38 गाइड्स हैं, 10 स्काउट मास्टर हैं, 10 स्काउट मास्टर और 6 गाइड कैप्टन हैं। और यहाँ की प्राकृतिक मनोरमा से युक्त इस राजस्थान की पवित्र धरती के ऊपर ये हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत देश के भिन्न भिन्न कोने से आए हुए 8 देशों से आए हुए जो स्काउट्स हैं, वो इतना आनंद भाव से स्काउटिंग गतिविधियों में आनंद ले रहे हैं कि बहुत बढ़िया लग रहा है। वाकई में यदि ये देखना है, लघु भारत के दर्शन देखने हैं और यहाँ स्काउटिंग कैसा आंदोलन का देखना है, उसकी मूल संवेदना यहाँ देखी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन सोहन पिंडारी के साथ मैं शैलेंद्र सोलंकी, वॉइस ऑफ जम्बूरी। हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेंद्र सोलंकी फ्रॉम वॉइस ऑफ जम्बूरी और हम आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश के एग्जीबिशन में। तो मैम से जानते हैं हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, उसके कल्चर और उस सब के बारे में जो मैम बताएंगे हमें। मैम आपका नेम? मेरा नाम चंद्रकांता परमार फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ज़िला कुल्लू। तो हम लोग जो यहाँ पर जम्बूरी में हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा एग्जीबिशन लगाया गया है वो हमारे जो कॉस्ट्यूम्स हैं, हमारे बागवानी से संबंधित हमारे जो फ्रूट्स हैं, हमारे जो अनाज है, जो किसानी, यहाँ की जो मुख्य व्यवसाय किसानी और बागवानी है। तो ज़्यादातर हमारे जो हिमाचल में जो अपर एरिया है वो बागवानी करता है। उनका मुख्य व्यवसाय ये सेब, प्लम, खुरमानी, इसका ज़्यादा व्यवसाय किया जाता है। और खेती में मक्की है, गेहूं है, चावल है, इसका व्यवसाय होता है। और दूसरा सबसे बड़ा व्यवसाय हैंडीक्राफ्ट का होता है, जिसमें शॉलें, पट्टू, टोपियाँ आदि बनाई जाती हैं। जो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय यही रहता है, उनका जो है वो रोज़मर्रा की चीज़ों में ये लोग अपने घर परिवार का गुजर बसर भी इसी से ही करते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन सोहन पिंडारी के साथ मैं शैलेंद्र सोलंकी, वॉइस ऑफ जम्बूरी। स्टे ट्यून्ड। हेलो
एवरीवन, दिस इज शैलेन सोलंकी फ्रॉम वॉइस ऑफ जमुरी और हमारे साथ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। सर से जानेंगे इनके बारे में और ये कहाँ से आए सर बताएंगे अभी। मैं हिदायतुल्लाह सिद्दीकी, एसओसी और एसटीसी जमीयत उद क्लब भारत स्काउट एंड गाइड्स। जमीयत उद क्लब जो है स्पेशल भारत स्काउट गाइड ने इसको परमिशन दी है और इसके अंदर 7 स्टेट अभी हैं। ऑल इंडिया लेवल के ऊपर हम कहीं पर भी मेंबरशिप कर सकते हैं। सर अभी आपने जैसे इतने प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में ब्रीफिंग दे सकते हैं? जी, ये जो फर्स्ट में है ये बनारस में जो बनारसी साड़ी बनती है उस हथकरघे का ये मॉडल है और इसमें छोटे छोटे तौर से बनाते हैं। ये जो बुरहानपुर से आए हैं उसको मॉडल करके बतलाते हैं। फिर दूसरा ये जो है ये एक बुजुर्ग का आज जो जग होता है वो वज़ू करने का वो है और ये पुराना खंडिल है। ये पूरा टावर बना हुआ है, लकड़ी का है, ये लकड़ी का है, ठीक है। और ये सारे हमारे बच्चों ने हस्तकला से ये सामान को तैयार किया है और ये हमारी सारी एक्टिविटी है जो हमने जैसे वो देखिए स्टिकर लगाते हुए पुलिस विभाग के साथ में है, ये भी पुलिस विभाग के साथ में है और बच्चे मार्च पास्ट कर रहे हैं अपने मेहमानों का। और ये तिरंगा यात्रा जो सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुई वो तिरंगा यात्रा हमारे यहाँ से निकली थी। ये सारा एक्टिविटी ये मेवात का गतिविधि है, पूरे सारे स्टेटों की गतिविधि है। ये हमारे महमूद मदनी साहब हैं, उनको बच्चे स्टिकर लगा रहे हैं। ये इसके फाउंडर भी हैं और चीफ कमिश्नर हैं, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं। ये पूरी बनारसी साड़ी का जो है ये यहाँ पर बनाते हैं। हमारे साथ में बरेली से भी लोग हैं और ये वहाँ का सुरमा लाए हैं। ये किताब हमारी जो है वो 9 नियम है स्काउट गाइड के, आप जानते हो। लगे ये 9 नियम के ऊपर ये किताब पूरी लिखी है कि 9 नियम कुरान और हदीस में क्या है। तो लॉर्ड वेडेनपॉल ने 100 साल पहले लिखी इसको, तो कुरान हदीस में 1400 साल पहले वो बात है। तो ये स्काउटिंग जो है जो इस्लाम है या हर धर्म है उसकी अच्छी बातों को लेकर के स्काउटिंग शुरू की गई। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन सोहन पिंडारी के साथ मैं शैलेन सोलंकी, वॉइस ऑफ जमुरी। स्टे ट्यून। ओके, थैंक यू सर। ये हरियाणा में चाय पीते हैं इससे स्पेशल तौर से और ये डेकोरेट किया है तो ऐसे ही रहता है। तो चाय के लिए स्पेशल हरियाणा में मिलती है। मुरादाबाद जमली बोलते हैं। और ये घड़ी भी हाथ से बनाई है। आप ये देखिए कि कहीं से ताश के पत्ते ऐसा नहीं कि कहीं मार्केट में मिलेगा। ये बच्चियों ने बनाया, हरियाणा की बच्ची है, उन्होंने बनाया ये। ये पुराने ज़माने में हाथ धुलाते थे, ये उसका बना हुआ है। वो भी बच्चों के साथ ये जो केप बनी हुई है और पूरा उसका मतलब ये बना हुआ है, हाथ इसको चमला बोलते हैं। और इसमें ना जब शादी होती है दुल्हन जब घर में आती नहीं है तो इसमें लड्डू रख के बांट दिए जाते हैं सर। मोटी ठीक है, आया इब्राहिम देखा मैंने। यस, सभी स्माइल। अब करो वंस मोर। ये बजाओ इसको। दिस इज शैलेन सोलंकी फ्रॉम वॉइस ऑफ जमुरी और हम अभी देख रहे हैं कि सर के कल्चर के बारे में पूछते हैं। सर प्लीज अपने कल्चर के और अपने नाम के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ,
हम महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के रहवासी हैं। हम आदिवासी इलाके से आते हैं और इधर हम जम्बूरी आके यही कहना चाहते हैं कि जब कोई त्यौहार आता है, ये त्यौहार मनाने के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। और हमारे समाज में, आदिवासी समाज में, जैसा दिवाली हो, जैसा बड़ा त्यौहार हो, इससे भी बड़ा त्यौहार होली को माना जाता है। और इस होली में जब लोग आते हैं अपना मनोकामना के लिए 10 दिन के लिए बाहर रहते हैं, बाहर जाकर अपना खाना पाना पकाता है, उसके बाद अपने मन में जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए होली माता को पूजते हैं। हर एक गांव में एक होली होती है। उस होली में बाबा पूजा बन के अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए होली माता को पूजन करते हैं। इसके लिए हम पूरी वेशभूषा के साथ यही बताने चाहते हैं, यही दिखाने चाहते हैं, जो त्यौहार है अपने लिए बड़ा है और समाज और जाति रिवाज के बाहर अब त्यौहार को बचाना है, यही हम कहना चाहते हैं। जय थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन सोहन पिंडारी के साथ मैं शैलेन सोलंकी, वॉइस ऑफ जम्बूरी। आप शुरू करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेन सोलंकी फ्रॉम वॉइस ऑफ जम्बूरी और हम आ चुके हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के एग्जीबिशन में। तो सर से जानेंगे। सर प्लीज अपने एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग में हमें थोड़ा सा बताइए। ये एग्जीबिशन हमारे केवी स्टेट के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पे ऑल मिनिएचर इंडिया को दर्शाया गया है। यहाँ पे सारे ऑल ओवर इंडिया के ट्रेडिशंस को झलकाया गया है। यहाँ के सारे कल्चर और जो मेन आइटम्स वहाँ के हैं वहाँ को झलकाया गया है। ओके, तो मैम आप भी थोड़ा सा बताएंगे हमें। जी ज़रूर सर, जो केवी स्टेट है वो ऑल ओवर द इंडिया से होता है, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, हर जगह से, हर एक स्टेट से। टोटल 25 डिविजन्स या रीजन्स में बांटा गया है और हर एक डिवीजन से प्रोग्रेस विद पीस जो कि जम्बूरी का एक थीम है, उसको साथ में लेकर पेंटिंग से लेकर हैंडीक्राफ्ट से लेकर आर्ट वर्क जो है ऑल ओवर इंडिया से मंगवाए गए हैं, चाहे फिर वो असम से हो या फिर वो कश्मीर से हो। ओके, थैंक यू सो मच। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं भी एक एक्स केवीएन स्टूडेंट हूँ। और कैमरामैन सोहन के साथ मैं शैलेन सोलंकी, वॉइस ऑफ जम्बूरी। केवी चित्तौड़गढ़ राजस्थान। तो अब हम देखने वाले हैं कि इन्होंने डिफरेंट करेंसी के कलेक्शंस करे हुए हैं। तो मैम इनके बारे में थोड़ा सा हमें दिखाएंगे। हाँ जी, मेरा नाम है हुमेरा बानू, मैं बेंगलोर डिवीज़न से हूँ। तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट इंडिया के और डिफरेंट कंट्रीज़ के कलेक्शन किए हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया के 20 रुपीज़ का है और मैंने इसे सीरियल वाइज से किया है, जैसे 1 2 3 और ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और यहाँ पे मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉइन्स भी कलेक्ट किए हैं, जैसे उसमें कुवैत है, कतार है, श्रीलंका है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है, इंडिया के हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ल्ड के करेंसी कॉइन्स है। और ये 75 का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का कॉइन है जो भी अभी प्रेजेंट है इंडिया का। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज़ के कॉइन्स हैं। ये 1 आना है जो पहले इंडिया का था। टाइप्स ऑफ नोट्स हैं जो कि मैंने 2 इसमें भाग में डिवाइड किया है, इंटरनेशनल और नेशनल। अभी जो आपने देखने जा रहे हो वो है इंटरनेशनल। ये है सऊदी अरेबिया का, ये अरब का, ये टर्की का, ये है कतार का, ये है दिनारा का, ये है सऊदी अरेबिया का, ये है नेपाल का, ये हांगकांग है, श्रीलंका का। ये सारे इंटरनेशनल है। और ये आप नेशनल देख सकते हो, ये इंडिया का है जो पहले था, अभी वो बैन हो गया है। ये रहा, ये जो अभी प्रेजेंट चल रहा है इंडिया में। और ये 5 5 वो 1 और ये 2 ये 2 ये 1। ये मैंने सारे करेंसीज में और मेरे पापा ने किया है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन सोहन पिंडारी के साथ मैं शैलेन सोलंकी, वॉइस ऑफ जम्बूरी। स्टे ट्यून। I want to ask about the exhibition highlight. हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेन सोलंकी फ्रॉम वॉइस ऑफ जम्बूरी और हम आ चुके हैं केरला स्टेट के एग्जीबिशन में। तो इनसे जानते हैं इनके एग्जीबिशन के हाइलाइट्स। Okay, so our first highlight is this one. It shows the national growth rate of the scout wing and the guide wing. We are first in the national growth rate of the scout wing and second in the growth rate of the guide wing. And this is the information regarding that. Then we
we have our most important projects inside here. So the first one which we want to show you, which we want to share, is actually of a Sneha Bhavanam project, which is initiated by the Kerala State Bharat Scouts and Guides. So we are actually building homes for homeless children, and so far we have completed the construction of 100 homes and have spent 9.5 crores as of now. The construction of another 100 homes are going on now. Then what we are highlighting, what our major display is about, is actually the anti-drug project which is going on in Kerala to free the Keralian youth of this thing known as drugs. And next we have, of course, the flavors of Kerala, the colors of Kerala, which are our food items, and you can see all of them over here. So the first one which we want to present is Neyappam. It's actually a delicacy from Kerala. Then we have other food items like this Kerala chips, Ariunda, and etc. And we're also displaying something spices over here. This is nutmeg, and it's commonly used in spices. That's it from here. Then we are displaying pickles and something which we make using honey, and this is ginger wine. These are all specialities of Kerala. Then we have the what we put on top of the elephants during the festivals. This is known as the Nettipatam, and it's actually kept on the foreheads of the elephants. थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन सोहन पिंडारी के साथ मैं शैलेंद्र सोलंकी, वॉइस ऑफ जमुई। स्टे ट्यून्ड। हेलो। जिले से हूँ और हमारे यहाँ की प्रदर्शनी में चूँकि मध्य प्रदेश जनजातियों का बाहुल्य वाला इलाका है, जहाँ पर अधिक से अधिक जनजातियाँ जैसे भील भिलाला और बहुत सारे आदिवासी मवासी और इन लोग का जो कल्चर है, उस कल्चर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आदिवासियों की झलक दिखाने की कोशिश की है कि उनके खान पान में क्या होता है, उनके जो कल्चर होते हैं, सामाजिक गुदने कैसे होते हैं, उनके जेवर कैसे होते हैं, उनके कपड़े कैसे होते हैं। साथ में स्काउट गाइड के माध्यम से यहाँ पर वेस्टेज चीज़ों से जो मटेरियल बनता है, उस मटेरियल में हमने ऐसी ऐसी चीज़ें ली जिससे जैसे पॉलीथीन के डोरमेट बनाया हमारे बच्चों ने और बांस से बनाए हुए हैं, और जो कम खर्चों में उपयोगी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों की हमने प्रदर्शनी लगाई है। साथ साथ जो स्काउट गाइड की गतिविधियों में जैसे स्वच्छ भारत सुंदर भारत के लिए हमारे स्काउट गाइड ने जो काम किया है उसका भी हमने डिस्प्ले किया है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और कैमरामैन सोहन पिंडारी के साथ मैं शैलेंद्र सोलंकी, वॉइस ऑफ जमुई। पानी है पूछूं मैम? पानी है? पानी मकई मुर्रा और धान का वो देखो मध्य प्रदेश के ऊपर है, पानी तो पिला दे। चलो
दिस इज शैलेंद्र सोलंकी फ्रॉम वॉइस ऑफ जमुई और हम आ चुके हैं राजस्थान स्टेट के एग्जीबिशन में। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं, आपको पूरा एग्जीबिशन दिखाते हैं। उनके बारे में बताने देंगे, बताने वाला बाहर है, सब इसमें कर देंगे। पूरे स्माइल को फेस पे इधर देखते हुए, स्माइल को जय हिंद। आपका बोल लूं हैंड ओवर टू ऐसा मुरी वाला। बीकानेर की फ़ोटोज़ है और ये जो एंशियंट टाइम में स्काउट गाइड्स की एक्टिविटीज़ थी उसकी कुछ फ़ोटोज़ है और ये पटना की हवेली जो सिचुएटेड है जैसलमेर के अंदर। और सर ये है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति 80 करोड़ वर्ष पूर्व एक बंदर की प्रजाति के रूप में की गई थी। और ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट है हमारे राजस्थान की, और ये ब्लू पॉटरी जो राजा मान सिंह जी लाहौर से सीख के लेके आए थे। और ये जयपुर की ब्लू पॉटरी बहुत फेमस है और जयपुर की सांगानेरी प्रिंट बहुत फेमस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैराथन ऑफ मेवाड़, ये जो है स्टेडियम बना हुआ है। यहाँ पे महाराणा प्रताप का स्टैचू है, फिलहाल वो स्टैचू यहाँ बनाया नहीं गया। और ये शौर्य स्थल है जो कि दिवेर में स्थित है राजसमंद के अंदर। और ये हमारे जो राजस्थान के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। और सर ये हमारी ट्रेडिशनल क्लॉथ ऑफ राजस्थान है, जैसे कि ये ओढ़नी और ये आंगी। और ये 80 कली का लहंगा है। इन दिस लहंगा मिरर आर्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंड एम्ब्रॉयडिंग। एंड सर ये वाले जो लहंगा है इसके अंदर गोटा पत्ती की डिज़ाइन की गई है। और ये राजस्थान ज्वेलरीज है। ये बोरला जो कि हम सिर में पहनते हैं, गलसरी हम गले में पहनते हैं, ये इसी ज्वेलरी की डिज़ाइन है। और ये जो डिज़ाइन ये इधर दौसा और जयपुर की साइड ये वाली ज्वेलरी पहनी जाती है। ये इसे कनकती कहते हैं और ये सटका कनकती के साथ अटैच करके पहना जाता है। और ये पजेब जो कि पैरों में पहनी जाती है। और सर ये राजस्थान के कुछ फोर्ट्स है, जैसे कि डीग का किला सिचुएटेड है भरतपुर में। और ये बीकानेर की चांद बावड़ी है जो कि इसकी खासियत है कि आज तक इसकी सीढ़ियाँ कोई गिन नहीं पाया है। और ये जयपुर के गलता जी और ये कालबेलिया कम्युनिटी की वुमेन की ड्रेसेस है। और ये राजस्थान के जयपुर में सिचुएटेड हवा महल है। और ये पहले के रानियों को इजाज़त नहीं दी जाती थी बाहर जाने की, तो राजा जी ने रानियों को पूरा मार्केटिंग व्यू दिखाने के लिए इस महल का निर्माण किया गया था। और इसकी खास बात यह है कि बिना नींव के बनाया हुआ महल है। और ये जंतर मंतर है जिससे सूरज की किरणों से टाइम का पता लगा सकते हैं। और ये हमारे राजस्थान के कुछ आवागमन के साधन है, जैसे कि सबसे पहले रिक्शा था, उससे मॉडरेट होकर साइकिल में चेंज हुआ और साइकिल बाइक में चेंज हुई और बाइक में ट्रैक्टर में चेंज हुआ, जो कि फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ है। और ये चरखा है जिससे सूत काटने का काम किया जाता है। और ये कंपास है, इसके अंदर का जो मैग्नेट होता है वो अर्थ के मैग्नेट फील्ड से अट्रैक्ट होकर हमें डायरेक्शन बताता है। और ये हमारे राजस्थान का टूरिज्म प्लेस है, जैसे कि जैसलमेर, जहाँ पे हम लोगों को डेजर्टिंग व्यू दिखाने को मिलेगा। और ये झालावाड़ है, इसमें पत्थरों की मूर्तियों की नक्काशी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई गई है। और ये जैसलमेर का किला है। और ये रावण हत्या बताते हुए भोपा कम्युनिटी के लोग हैं। फिलहाल में जो इनकी प्रजाति है वो ख़त्म होती जा रही है और कम होती जा रही है। ये घेर डांस है जिसमें ओनली वुमेन्स अलाउ नहीं होती, इसमें ओनली मैंस डांस करते हैं। और सर ये हमारे राजस्थान के कुछ टूरिज्म प्लेस है, जैसे कि ये अजमेर का पुष्कर में जो मेला है उसकी फ़ोटोज़ है। और ये केसरिया बाला में एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है जो हमारे देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में, जो हमारे लोगों को नेशनल फीलिंग्स अटैच करने के लिए बनाया गया। और ये राजस्थान की धरोहर है, ये शेखावटी पेंटिंग्स है। और ये विक्ट्री टावर ऑफ चित्तौड़गढ़ है। और ये हमारे भारत के कुछ फेस्टिवल्स है। थैंक यू। शॉर्ट में बता, चलो मैं बता रहा हूँ 2-3 चीज़ें इसके पुजारी। हाँ In 14th Jamboree in Raipur, this memento was awarded to the Scouts and Guides for the both wings for Rajasthan. This was given to the Scout section for their excellent performance. This memento was given to the Guide section for their excellent performance. This is the Prime Minister's Shield. These are the mementos which are awarded by the Scouts, Guides, Ranger Rovers and Cub and Bulbul from 2007 to 2011. These are the mementos given from 2012 to 2013 to Ranger Rovers, Scout, Guides and Cub and Bulbuls.
This is the National Commissioner Award awarded to the Scout Wing. This is the National Commissioner Shield awarded to the Guides Wing. From 17th Jamhuri in 2017 in Karnataka, these were the awards awarded by the Scouts. These were the awards awarded by the Guides. These were the awards awarded by Scouts and Guides. This is one of the most precious award which is awarded from the headquarters to Rajasthan. In 17th National Jamhuri, this award was awarded to Rajasthan for their best overall performance. During the COVID-19 pandemic, when everyone was suffering from the food scarcity, our Scouts and Guides worked efficiently to provide the needy people with their food. And here you can see the Scouts and Guides made their own masks with their hands to give away to the people who are not having them. And here you can see how they are giving the masks to the needy peoples. Our Scouts and Guides during the pandemic time also worked for the animals and birds. Here you can see how we spread awareness among the people. Here are some posters by making some rangolis and many other things. Here is a poster for saving the girl child. As we know, girls and boys are all equal. We should not make any difference. Here you can see that our Scouts and Guides offer many times services in the hospitals for the needy patients who were suffering from the scarcity and were not provided with the doctors. In the summers, this is a main survey which is held in maximum places, that is Parinda Abhiyan. In this, when and birds suffer from the scarcity of water, they are provided with the water with the help of this mission. Here you can see this was the mission for making our environment green, and here you can see with the help in this release, this is the mission for saving the girl child. By this, we spread awareness among the people that we have to save the girl child and not to kill them in our stomach. And this was the main mission held in many of the places near our surroundings so that the pollutants are removed from our surroundings. Thank you. Welcome. This is the collection of Rajasthan. You can see the collection of badges from the olden era and the new era as well. We also have a lot of Patka paintings showing different things to aware people. We also have the largest collection of the matchbox covers of different companies of different states after the independence era. We also have a lot of Vogel collection and coin collection as well. We have also collected the badges of the new era of Scouts, Guides, Rovers and Rangers. We also have large collection of the badges which are to be put on the uniform of Scouts and Guides. We have the Vogel collection also of various colors and various things. We also have some badges over here of Scouts and Guides. We have the keychains of Scouts and Guides. We also have the collection of pens, caps and memories given as token of appreciation and love in various compositions. We also have a very good coin collection of the olden era and the present era. We have a large collection of best from waste of Ganesh Ji, the Lord which we pray before any program. We also have lots of nature-related paintings which aware the people. We have a very good seed collection which shows which seeds are used to do what things and with their importance. We have the postage tickets and we also have them related with the Scouts and Guides of Jamborees and many other overseas. We have the Parindas
which are there to make people aware with the help of the drawing to attract them. माई नेम इज़ मोनू मंगावा। ये हमारी राजस्थान को दर्शाती हुई एक झोपड़ी है जो कि बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर प्राचीन समय के लोग बहुत ही रहना पसंद करते हैं। इसके अंदर जितनी भी बारिश हो बिल्कुल भी बारिश नहीं जाती और इसके अंदर चाहे बाहर जितना भी गर्म हो या अंदर से कोल्ड ही रहती है। और ये हमारे कोलकाता प्रसिद्ध ये हावड़ा ब्रिज है जो कि हमने ये सारे मॉडल्स तैयार किया। हावड़ा ब्रिज है ये जो कि हमने इस मॉडल को हावड़ा ब्रिज जैसा बनाया। और ये मल्टीप्लेजर स्टैंड है, इसमें हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, स्टैंड्स, रजाई, बैग कुछ भी रख सकते हैं। और ये हमारा रिवर नदी पीपल्स विलेज के अंदर बहुत गहरी नदी है, इधर से नदी बहती है और इधर से हम लोग आते जाते रहते हैं। और ये हम जंगल में जब जाते हैं तब हम चेयर साथ नहीं लेके जा सकते, इसके लिए हमने चेयर्स जंगल में बनानी पड़ती है। इन गांठों को हम स्क्वायरलेस गांठें बोलते हैं। ये शुरू भी क्लोज से ही होती है और क्लोज से ही बंद होती है। और हमने ये 2 मॉडल तैयार किए हैं, इनको बोलते हैं हम वेस्टर्न टावर। ये मॉडल्स इसमें 3 स्टिक्स का यूज है और इसमें 4 स्टिक्स का यूज है। और ये सारी चीज़ें हम वेस्ट चीज़ों से बनाई जाती है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट थिंग्स मेड बाई ए न्यू लुक टू ट्राई अगेन। और ये हमने एक स्कूटी का टायर लिया, इसके ऊपर हमने सुतली लगा के बहुत अच्छे से तैयार किया। और ये हमने पाइप, घर में जो पाइप अनयूज़ करके इसको हमने यूज़ किया, इसके अंदर हमने सुतली लगा के इसको बहुत अच्छा सोफा बनाने का। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेन सोलंकी फ्रॉम वॉइस ऑफ जमुरी टीम और हम मौजूद हैं अभी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट एशिया स्पेसिफिक रीजन में और हमारे साथ में कुछ गेस्ट है। चलिए सबका नाम जानते हैं। सर आपका नेम? माय नेम इज आदित्य दत्त एंड योर्स मैम? माय नेम इज सुमिता दत्ता, आई एम फ्रॉम नेशनल हेडक्वार्टर्स। मुस्कान ठाकुर फ्रॉम मध्य प्रदेश। ओके, तो मैम इस इनिशिएटिव के बारे में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारी ऑडियंस को? जी सर एक्चुअली ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट APR का एक इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव इसका मेन मिशन और विजन है टू हैव मोर एंड मोर स्काउटिंग इन इंडिया। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा हमने सेंसेस अपना इंक्रीज़ करना है और उसी के लिए देयर आर सम इनिशिएटिव्स और उसी इनिशिएटिव में हम लोग काम कर रहे हैं। वी ऑल्सो हैविंग सम सर्वेज हेयर और उस सर्विस के थ्रू हम ये जानेंगे कि आज की जनरेशन आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस चाहती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसी इनिशिएटिव पे हम लोग काम कर रहे हैं और इस इनिशिएटिव के लिए कुछ गेस्ट हमारे APR रीजन से आए हैं, तो उसके लिए आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस लेंस सर प्लीज़।
Hello, welcome sir, and I would like to know your name, sir, please. I am Lance from the Asia Pacific Regional Support Center. Okay, sir, please tell something about this initiative. In this tent, we are explaining them about who are the member organizations of the Asia Pacific region. We have here the 30 NSOs. Those are the member organizations. We also have here the leadership and the governance of the World Scouting and the Asia Pacific region as well. And also the mission and the vision of Scouting. The vision that will be until 2023, because after that we are looking forward for what will be the vision after 2023. And also we have here the WOSOM services and the Earth Tribe and the other initiatives, other world initiatives of the World Organization of the Scout Movement. Okay, then मैम कोई छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए ये मैसेज है कि जब भी आप स्काउटिंग में आए तो अपने साथ एक बच्चा और लेके आएँ। उससे जब भी हमारा जो फैमिली है वो बढ़ेगी और हम 2025 तक जो टारगेट हमें APR ने दिया है हम उसको अचीव कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन सोहन के साथ मैं शैलेन सोलंकी, वॉइस ऑफ जम्बूरी। थैंक यू मैम। ओहो, रास्ता नहीं खड़ा। अब लेंगे ना। इजी क्वेश्चन है, मेरे को खुद को नहीं पता क्या पूछना। आओ फटाफट आओ। पर ये और वो एक ही तो है। ये बोझ में ये राष्ट्रपति वार्ड है, अलग अलग। ये और वो वाली एक ही है। कौन? आज रात को पीले मैंने कहा 40 के बाद पीले, आपको तो उम्र होली मेरी थोड़ी हुई है। भैया प्लीज चलो। ये अच्छा लगता है, ये वाला देखो। ये देखो। ये सब है तो सतीश यहाँ पे। ये सब अर्थ के बैग में थे ना कभी। नेपाल के तो काम की चीजें यहाँ है। हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेन सोलंकी फ्रॉम वॉइस ऑफ जम्बूरी और हम पहुंच चुके हैं NHQ इन्फॉर्मेशन हब पे। तो मैम हमारे साथ मौजूद है, मैम से जानते हैं इसके बारे में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मैम आपका नेम? मेरा नाम रजनी सोनी है, मैं राष्ट्रपति अवॉर्डेड रेंजर हूँ। माय नेम इज इति शर्मा, मैं एक यूनिट लीडर हूँ इंदौर मध्य प्रदेश। मुस्कान ठाकुर, मध्य प्रदेश। पूजा जायसवाल, आई एम राष्ट्रपति अवॉर्डेड रेंजर MP। तो मैम ये जो हम NHQ इन्फॉर्मेशन हब पे खड़े हैं इसके बारे में थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स को आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? जी बिल्कुल। NHQ इन्फॉर्मेशन हब में हमने यहाँ पे कलेक्शन किया है, कलेक्टिव कलेक्शन, जिसमें हमने बताया है कि हमारी फर्स्ट राष्ट्रपति रैली जो सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है हमारे NHQ का, उसमें सबसे पहली जो राष्ट्रपति रैली है वो कब हुई थी? वो हमारी हुई थी 1961 में। उसके बाद हमने वहाँ से लेकर लास्ट जो हमारी हुई थी राष्ट्रपति रैली वहाँ तक का बताया है। लास्ट जो हमारी रैली हुई थी वो हुई थी 2016 में, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके साथ में जो NAI होता है, नेशनल एडवेंचर इंस्टीट्यूट, उसके बारे में हम सभी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नेशनल एडवेंचर इंस्टीट्यूट के कुछ सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि मनाली, शिमला, आप देख सकते हैं देहरादून का भी यहाँ पर है, पचमढ़ी का है। तो ये जो सारे पोस्टर्स हैं इनके थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे स्काई साइकिलिंग, हॉट बलून और अपना स्काई क्लैंपिंग और अलग अलग जो मंकी क्रॉलिंग होता है या फिर अलग अलग जो हमारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है परफॉर्म करवाई जाती है। तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्लस हमने यहाँ पे जो पुराने से पुराने फ़ोटोज़ होते हैं जो हमारे स्काउटर्स गाइडर्स के हैं उनका कलेक्शन प्रेजेंट किया है, जिससे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसे सबसे पुराना फ़ोटो जो हमारे पास अवेलेबल है हमारे कलेक्शन में, दैट इज़ 1910, वो 1910 का है। तो 1910 से लेकर अभी तक जितने भी स्काउटर्स गाइडर्स हुए हैं जो राष्ट्रपति अवार्ड ले चुके हैं उनकी फ़ोटोज़ का कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दैट्स नाइस ऑफ यू। एंड कोई आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई बच्चों के लिए?
मेरी तरफ से यही मैसेज है कि बिकॉज वी आर मैसेंजर ऑफ पीस एंड पीस मीन्स अ लॉट फॉर अस, राइट। सो हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जॉइन अस, जॉइन BSG एंड यू विल डेफिनेटली टर्न योर लाइफ इनटू अ ग्रेट पर्सनैलिटी। यू कैन डू दैट। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन सोहन के साथ मैं शैलेंद्र सोलंकी, वॉइस ऑफ जम्बूरी। एक सेकंड भाई। थोड़ा बता भी देना उनके बारे में। Special child, children with a special need. Hello everyone, this is Shailen Solanki from Voice of Jamhuri and we are present at Director of Education Delhi with special members of, and I would like to answer, sir, apna name? Myself Surya Prakash Misra. I am PGT Special Education Teacher from Directorate of Education Delhi Government. We are participating in Jamhuri with 16 special needs children. They all are first time participating, and in the history of Jamhuri, the child with special needs are participating first time. We are the main जम्बूरी का जो हमारा मेन ये होता है जो है कि सारे सब लोग यहाँ मिलते हैं, सब लोग जो है इंक्लूड होते हैं। वही हमारा भी पर्पस है इंक्लूज़न का, और जो हमारे स्कूलों में इंक्लूज़न हो रहा है वही इंक्लूज़न जो है हम जो जम्बूरी है उससे जो है हमारे बच्चों को जो है बहुत अच्छा अपने अंदर की जो स्किल्स हैं, अंदर की जो क्षमताएं हैं, ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उसको करने का इनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जम्बूरी में। ये अपने अंदर के जो भी इनके हुनर्स हैं, जो भी स्किल्स हैं, वो उसको बाहर निकाल के दुनिया के सामने रख सकते हैं। यहाँ कई सारे स्टेट्स हैं हमारे देश के और कई सारी कंट्रीज़ भी आई हुई हैं यहाँ पे, तो इन बच्चों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अपनी कला का, अपने अंदर के हुनर को दिखाने का, और जो बखूबी दिखा रहे हैं और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और हम स्पेशली हम अपनी जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मिसेस रज़िया बेगम मैडम हैं, हम उनको थैंक्स कहना चाहेंगे जो उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। ओके, थैंक यू सर। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो भी आपकी प्रिपरेशंस की है उसका एक ब्रीफ रिव्यू दे सकते हैं हमें? यस सर। आपका नेम बताएंगे? माई सेल्फ निकिता चौहान। तो निकिता, आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? आपने ये सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं मुझे, तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ रिव्यू देंगे? यस सर। सर ये जो पूरा है ये बेसिकली वाटर फ्लो के लिए बनाया गया है। ये पूरा का पूरा थर्माकोल शीट से बनाया है और देखने में ऐसा लगता है कि ये मेटल से बना है, बट ये पूरा थर्माकोल शीट को यूज़ करके बनाया हुआ है और इसमें मेटेलिक कलर हमने यूज़ किया है। ये सेकंड वन इज़ लाइटिंग सिस्टम हमने बनाया है। ये पूरा हमने न्यूज़पेपर से बनाया हुआ है और इसमें लाइट लगाई गई है। ये चरखा जो है कार्डबोर्ड्स होते हैं जो उनसे बनाया है। ये पेन स्टैंड आइसक्रीम स्टिक से बनाया है। ये जो कैटरपिलर आपको दिख रहा है, ये जो कार्डबोर्ड होता है उसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक प्लेन वाली और एक जिगजैग वाली। तो प्लेन वाली को रिमूव करने के बाद जिगजैग वाली आती है, उससे बनाया है। इतना सुंदर बनाया है कि पता भी नहीं चल रहा कि इसके ऊपर से जो लेयर है वो रिमूव की गई है। सर ये देखिए ये डक बनाई गई है। ये पूरी कटआउट्स जो बचते हैं छोटे छोटे पेपर्स के, उनसे बनाई गई है और इसको हम अलग कर सकते हैं और पर अभी हमने इसको चिपका दिया है जिससे ये उड़े ना। और ये डॉल्स हैं 2
जो पूरी की पूरी न्यूज़पेपर से बनी हुई है। इतनी सुंदर बनी हुई है कि आप देखकर बता नहीं सकते किस चीज़ की है। ये देखिए, ये बकेट है, ये बकेट पेपर से बनाई हुई है और फिर इसको वुलन से डेकोरेट किया गया है। ये जो पॉट है, ये जो बोतल है, बोतल को ये जो फ्लावर्स हैं, आपको इस पे जो फ्लावर्स दिख रहे हैं, इस पे पहले जो खरबूजे के बीज हैं, इसके पेटल्स जो हैं फ्लावर के, ये खरबूजे के बीज से हैं, उन्हें पेंट करके लगाया है। बीच में सरसों लगाई गई है और ये जो पोमीग्रेनेट होते हैं उसके शीड्स लगाए हुए हैं पेंट करके। और इसमें लाइटिंग सिस्टम भी है। ये बोतल को इतने अच्छे से डेकोरेट किया है, पेंट किया है, उसमें बबल्स डाले हैं और इसमें लाइटिंग सिस्टम भी है। और ये सुप्रिया नाम की एक लड़की है, CWSN, उसने बनाया है। ये बॉटल्स वगैरह हमने ये वुलन से डेकोरेट की गई है पूरी की पूरी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डेकोरेट की गई है। ये फ्लावर पॉट है, ये पूरा न्यूज़पेपर से बना हुआ है। न्यूज़पेपर को रोल करके उनसे बनाया गया है और इसका बहुत ही लाइट वेट है। हम इसे इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं और आसानी से इसे बना भी सकते हैं। बस इसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। थैंक यू सो मच हमें इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड कैमरामैन सोहन के साथ मैं शैलेंद्र सोलंकी, वॉइस ऑफ जमुरी। सभी सामने देखते रहो। हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेंद्र सोलंकी फ्रॉम वॉइस ऑफ जमुरी और हम आ चुके हैं आसाम के एग्जीबिशन स्टेट और हम जानना चाहेंगे इनके नेम्स एंड इनके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनसे। आपका नेम बताएंगे? मिताली सैकिया। मिताली, आपका? My name is Lucky Bora. My name is Pompi Bora. पार्थोज्योति बोरा। My name is Jutisla Gogoi. मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपका नेम एंड डेजिग्नेशन। I come from Assam. The Mrs. Kiran Samun. ओके मैम, चलो चलिए सर से जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे अपने कल्चर के बारे में? हाँ, ये हमारा आसाम का ट्रेडिशनल कस्ट्यूम्स, फूड, वो सब है जो हम आसाम के लोग जो हम हर रोज़ जो यूज़ करते हैं वो सब सामान है। जो हम हमारा ट्रेडिशनल जो बिहू फेस्टिवल है उसका कपड़ा है। आसाम के जो विविध जनजाति के लोग रहते हैं उसका जो ट्रेडिशनल के कॉस्ट्यूम्स है वो सब है इधर। और हम आसाम के जो लोग जो बेम्बो ट्री है, बेम्बो ट्री से बनाने वाला सामान जो हम मछली पकड़ने के लिए कम यूज़ करते हैं, तो हम वो चावल को जो सस्ते हैं उसके लिए भी यूज़ करते हैं। वो सब चीज़ हमने इधर एग्जीबिशन में लाए हैं। तो ये सब हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है और कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने भी बनाए हैं और हमने खुद बनाए हैं 2-4 चीज़ें। तो ऐसे हम इधर लाए हैं जो आसाम के लोग अपने रोज़ के लिए यूज़ करते हैं जो सामान। ओके, थैंक यू सो मच सर और आई होप यू एंजॉय द कैंप एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन सोहन पिंचोड़ी के साथ मैं शैलेंद्र सोलंकी, वॉइस ऑफ जमुरी। High speed and low population. Low consumption. The principles are involved by guidance system, propulsion system, and guidance system, propulsion system, and magnetic
system. The three principles are involved by this process only. By this direct process only, okay, the main countries are developed हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेंद्र सोलंकी फ्रॉम वॉइस ऑफ जमुरी और हम आ चुके हैं आंध्र प्रदेश के एग्जीबिशन स्टेट पे। तो चलिए दिखाते हैं आपको इन्होंने जो भी प्रिपरेशंस किए उसके बारे में। फ्रॉम आंध्र प्रदेश कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, दिस इज बुल्लक कार्ट। एक बैलगाड़ी कहते हैं। बैलगाड़ी बहुत से फार्मर्स यूज़ करते हैं। 50% ऑफ पीपल्स विलेजेस पीपल्स आर यूजिंग दिस बुल्लक कार्ट्स। आज के दिनों में बहुत से बैलगाड़ी ने इसका मैकेनिक सिस्टम से वो इसके बोलने के यूज़ करते हैं। वो इसके मैकेनिक सिस्टम से बोलने के नहीं यूज़ करना है जिससे। My name is D. Faizan. I am from Andhra Pradesh. This is pre-modern village. यहाँ पर तो सब लोग मिलजुल के रहते हैं और सब कुछ अच्छा चलता है। यहाँ पर नो पोल्यूशन है और नो केमिकल है। यहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहते हैं और सब लोग मिलजुल कर ही खाते हैं। यहाँ पर नो caste and no religion. Hi sir, I am Ishwant Reddy from Andhra Pradesh. This is a reuse of plastic waste material by making a road. In this process, first we can collect a plastic waste material and transfer into a mixer. Mixer will be taken in the form of small pieces, and after we can burn it at 170 degrees Celsius and mix them lime and sand in this mixture and transfer into a trucks. After we can transfer into a by making road. In this process the road was increasable strength. Hi sir, I am guide captain of Andhra Pradesh and Kurnool district. These are handicrafts sir. There is no cost and no expensive with using with the coconut husk and old socks sir. Totally these are waste materials sir. And Rajasthan couples are here. Here sir. Hi sir, I am Hanmant Rao, Deputy Educational Officer Kurnool. We are the kids here. They came here to display certain things in Bharat Scouts and Guides. I am going to especially here is a bird, great Indian bustard birds. They are migrated birds from somewhere else. They are migrated to Andhra Pradesh, especially Kurnool district of Andhra Pradesh. They stay in our state nearly 4 months, sir. Moreover, our government provided more than 1,000 acres for these birds. It is our special bird, sir. It is a great standard symbol of Indian government also, sir. Thank you, sir. In Panadu district, I am NPZB High School in Biduralla. In Sriharikota launching station of rockets, PSLV, GSLV, and especially launching pad, first launching pad and second launching pad. The mission controlling center, all ISRO scientists are and communicate on MCC. And Pulkat Lake is very famous in Andhra, and is the Satish Dhawan Space Center. Is the night time the Satish Dhawan Space Center entry is here, and these four members are Indians. As a negative place, first of all, these three also birth in India and India born America astronauts. First woman of Indian origin to go to space. The second India born woman to go to space, and the fourth person of Indian descent ever to go past the line of space from Guntur of outer space. Shirisa makes history. And the PSLV, GSLV is the SLV, ASLV, PSLV, GSLV Malik 3. These 5 are most important, and Chandrayaan 1, Chandrayaan 2 is known as our Mangalayaan is very proud to Indian culture. And thank you. I am Shiva from Andhra Pradesh. This is smart roads. Smart roads are useful to prevent accidents. When we pour water on the road is absorbed water. When absorbed water is flow through the pipes. The waste water is used to agriculture purpose. These are made in smooth nature. When compared to normal roads, the normal roads are prevent accidents.
the smart roads are very smooth. Thank you. We are from Andhra Pradesh. This is Tanushree. This mission was conveying dry clothes in sunlight. This mission, in our country, there are so many people populations were growing. That's why they are building the apartments. In the apartments, they are wasting the current, electricity. We have to use the switch here, and they get down to our flat. After they getting down, we have to hang the clothes here, and they get back to their position, and they dry clothes in the sunlight. Means after they again get back to their flat, after we have to remove the clothes from there. In the balcony they are hanging the clothes, but they have to prevented so many diseases like fever, whatever it may be. That's why we prevented this mission. Thank you, sir. के आधार पर भंडारण के लिए भेज दिया जाता है। आइए अब जान लेते हैं रागी के उत्पादन और प्रसंस्करण